आवाज़ इसकी भी सुनाती हूँ आपको। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टील्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ दिवाली स्नैक्स प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है, तो जो कुछ भी बनाना है तो बस अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अभी भी दिवाली आने में 9 दिन तो तकरीबन बाकी है। तो बस आस्ते आस्ते बनाएंगे तो इतना मतलब काम का लोड भी नहीं रहता है और काम हो भी जाता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने ये जो कसूरी मेथी है थोड़ी सील गई थी, कुछ महीने पुरानी है, तो इसको मैंने कर लिया है ड्राई रोस्ट। जितना यूज़ करना होगा वो ले लूँगी और बाकी मैं छोटे डब्बे में रख दूँगी। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ गेहूं के आटे की सेमी क्रंची मठरी होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ गेहूं का आटा ले लिया है, थोड़ी सी मैंने अजवाइन को हाथ से मसल के डाला है और हींग डाली है ज़रा सी ज़्यादा सी, इसमें हींग का टेस्ट अच्छा आता है। और डाल रही हूँ इसमें बेकिंग पाउडर, तो 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ। और हिसाब से डाल रही हूँ नमक। कोई भी नमकीन आप बनाएं तो उसमें नमक हमेशा थोड़ा कम ही रखिए, अच्छा मतलब लगता है। नमक एकदम बराबर उसमें रहता है तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता खाने में। और जो कसूरी मेथी है उसको मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। तो ड्राई रोस्ट करके अगर डालो ना तो क्रश आराम से हो जाती है। बस अच्छे से मिक्स किया है मैंने। और एक तरफ मैंने देसी घी को हल्का सा गुनगुना होने तक गर्म कर लिया। ये थोड़ा गुनगुना है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो से ज़रा सा ही कम है गेहूं का आटा, उतना लिया है। और हाफ कप के करीब मैंने देसी घी डाला है, हल्का गुनगुना करके। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मोयन अच्छे से लग जाना चाहिए। देखिए लड्डू बांध रही हूँ तो बंध रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम डो लगाना है, जैसे पराठों के लिए हम लगाते हैं, ताकि ईज़िली उसको अगर बेल के भी बनाना हो तो बना सकते हैं, या फिर जैसे मैं बनाती हूँ बिना बेले वैसे भी ईज़िली बना पाते हैं। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने लगा लिया था गेहूं का आटा। अब इस व्लॉग में मैंने आपके साथ 3 स्नैक्स की रेसिपीज़ को शेयर किया है, जो बहुत ही इजी है और फटाफट से बन जाएगी। तो ये आटा गूंदने के बाद में मुझे 10 से 15 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रखना है, या आप चाहें अगर आपके पास समय है तो आधा घंटा भी रख दीजिए। इसको एक साइड रखने के बाद में यहाँ तैयारी करने लग गई हूँ मैं। खारी बिस्किट बना रही हूँ मैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैदा लिया है और अजवाइन को मैंने हाथ से क्रश करके डाला है, थोड़ी कम अजवाइन डाली है। और हिसाब से डाल रही हूँ मैं नमक। इसमें हींग नहीं डालना है। इसमें आप चाहें तो मंगरेल डाल सकते हैं, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं, और कोलकाता में यहाँ पे काला जीरा बोलते हैं। इसमें मैं मोयन दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल का। तो ये भी 1 किलो से कुछ ही कम है, ये तकरीबन 700-750 ग्राम मैदा है। इसमें भी मैंने हाफ कप से थोड़ा कम ही रिफाइंड ऑयल का मोयन दिया है। देखिए अच्छे से बंध रहा है। तो इसका डो जो है वो हल्का सा सॉफ्ट गूंदना है, ताकि ये इसको बेल के बनाएंगे तो बहुत आराम से बेल पाएँ, क्योंकि मैदा में कुछ मतलब ऐसा रहता है बेलने से कि आप कितना भी बड़ा बेल लो, बेलने के बाद में वो छोटा हो ही जाता है। तो चलिए, उसको मैंने गूंद के ढक के रख दिया रेस्ट पे। और ये आटा सेट हो गया है। तो इसकी जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं वैसे लोई निकाल लीजिए। और मठरी जो होती है वो थोड़ी मोटी मोटी ही अच्छी लगती है और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। एक तो क्रिस्पी वाली बनती है, एक ये सेमी क्रिस्पी वाली बनती है, जैसा मैं बता रही हूँ। तो ये हमारे कोलकाता में भी मिलती है पैकेट इसकी, तो आज मैंने वही बनाई है। और मैंने सारे जो लोई हैं छोटे छोटे, इसको तोड़ लिया है। अब देखिएगा मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, मैं इसको ज़्यादा बेल बेल के नहीं बनाती हूँ। बाहर से भी जो नॉर्मल हम मठरी ख़रीद के लाते हैं उसका भी शेप कुछ बहुत ज़्यादा राउंड में नहीं होता है, थोड़ी आड़ी टेढ़ी रहती है, कहीं से मोटी कहीं से थोड़ी पतली, ऐसी ही रहती है। और ऐसी अच्छी भी लगती है खाने में, स्पेशली चाय वगैरह के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस इसी तरीके से ये सारी मठरियों को मैंने बना लिया था। बट जितना एक एक बार में मुझे सेकना था, यानी कि मुझे फ्राई करना था, बस उतना उतना बना के बाकी जो आटा है उसको साथ के साथ ही मैं ढक के रख रही थी, क्योंकि जब फिर हवा लगती है तो आटा फिर ऊपर से पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। आटे में से ज़रा सा आटा तोड़ के मैंने डाला है चेक करने के लिए कि तेल बराबर गर्म है या नहीं। तो बिल्कुल मीडियम गर्म ही रखिए, इसको डाल दीजिए। और मठरी जैसे ही आप डालेंगे बस ज़रा सी देर में ही वो ऊपर आके तैरने लगेगी। इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट
तेल गरम है, तो मीडियम टू लो गैस पर ही इसको सेकना है। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, बट एक बैच सेकने में आराम से 20 मिनट या 25 मिनट आप समझो लग ही जाता है। सबसे पहले वाली जो मठरी मैंने निकाली तो वो थोड़ा कलर उसका डार्क हो गया था। उसके बाद में सारी मैंने एकदम मतलब थोड़ी लाइट कलर की निकाली है, क्योंकि ठंडी होने के बाद में ये जो नमकीन वगैरह हम घर में बनाते हैं उसका कलर ऑटोमेटिकली डार्क हो ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा लाइट कलर निकालें तो ठीक रहेगा। और ये वाला आटा भी सेट हो गया है। तो ये वाली जो खारी बिस्किट की रेसिपी है ये मैंने पिछले बार दिवाली में भी शेयर की थी, और ये इतनी अच्छी बनती है कि ज़्यादा दिन तो घर में टिक नहीं सकती है, और चाय के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये जो स्लरी मैं बना रही हूँ इसमें मैंने लिया है मैदा और रिफाइंड, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो आटा भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए स्लरी भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है। अब पूरी आपकी चॉइस है कि आपको 4 लेयर करके बनाना है या 5 लेयर करके बनाना है। मैंने एक बार 5 लेयर पूरा बेल के, मतलब 5 रोटियां बेल के उसका मैंने 5 लेयर लगाया, और एक बार में मैंने 7 से 8 लेयर लगाया। तो जल्दी जल्दी बना के मैंने ख़त्म किया, क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा, और एक ही दिन में मैंने 3-3 नमकीन बना डाली। और अभी फिर से 1-2 दिन में फिर मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी ज़रूर से, जो मैं सोच के रखा हुआ है मैंने। और दिवाली की साफ़ सफाई भी चल रही है, घर में मिस्त्रियों का काम भी लगा हुआ है, और ये सब भी बनाना है कि त्यौहार आने वाले हैं। तो अभी फुल ऑन एकदम जो बिज़ी डे चलता है, बिज़ी शेड्यूल चल रहा है बहुत ही ज़्यादा त्योहारों के समय पे, तो वो तो सभी के घर में लगा रहता है। तो चलिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी रोटियों को बेल लिया है। थोड़ा जितना आप बेल पाएंगे पतला बेल लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है। और उसके ऊपर में 1 से 1.5 चम्मच जितना आपको लगता है कि स्लरी डाल के और पूरे में अच्छी तरीके से आप लगा दीजिए। कोने कोने में खूब अच्छे से लगाइए, क्योंकि वो जो परत इसकी खुलती है तो वो इसी से खुलती है। बस लगा दीजिए, फिर ऊपर से दूसरी रोटी चिपका दीजिए, फिर उस पर भी स्लरी जो है लगा दीजिए, फिर इस पर तीसरी चिपका दीजिए। तो खारी बिस्किट जो है वो ऐसे ही बनता है, और अच्छा बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ मैंने 5 रोटियों की लेयर लगाई है, और लगाने के बाद में इस तरह से आप फोल्ड कर लीजिए। तो काफ़ी मोटा भी हो जाता है ये, उसके बाद में इसको बेलना होता है। इसी वजह से मैंने काउंटर टॉप पे यहाँ पे बेला है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म को अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया मैंने, सुखा लिया, उसके बाद में यहाँ मैं बेलने लगी हूँ नमकीन बनाने के लिए। क्योंकि चक्रा बेलन जो होता है तो चक्रा पे इतना अच्छा और इतना बड़ा नहीं बेल पाते हैं, इसके लिए काउंटर टॉप ही सही है। अब पूरी चॉइस आपकी है, आप अपने हिसाब से जैसा शेप, जितना बड़ा खारी बिस्किट बनाना चाहते हैं वैसा आप कटिंग कर लीजिए। मैंने थोड़ा क्यूब्स के साइज़ में इस तरीके से बनाया है, और कोई छोटा कोई बड़ा तो हो ही जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इतने छोटे छोटे ही बनाए हैं, बड़े सुंदर लगते हैं बनने के बाद में। अभी एक एक करके बारी बारी मैंने डाल के इसको फ्राई किया है, और बाद में तो जैसे बेल के रखा, कटिंग करके रखा, तो एक के ऊपर एक चिपक ही जाते हैं। तो फिर मैंने पूरा गुच्छा का गुच्छा उठा के ऐसे ही डाला है, बट वो फ्राई होते होते सारे अलग हो जाते हैं। तो इसमें फ्राई करने में भी कोई ऐसा हेडेक है नहीं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए, और एक एक परत जो है ना वो पूरी फ्राई होते होते ही खुल जाएगी। तो यही होता है खारी बिस्किट। अब बाहर से जो बिस्किट हम खरीद के लाते हैं, मैं खारी बिस्किट की बात कर रही हूँ, उसको खाते हैं तो ऊपर जो तलवा है उसमें अंदर मुंह में चिपकता है, क्योंकि वो कई दिनों का तेल वो लोग यूज़ करते हैं, महीनों महीनों का। और ये बिल्कुल फ्रेश पैकेट खोला है, बन रहा है, खाने में भी टेस्टी लगता है। तो बस फटाफट फटाफट मैंने बनाया, और ये वाला जो मैंने बनाया
इसमें मैंने 7 से 8 लेयर एक ही बार में लगा के और बेल लिया था और सेक के इसको हटाया। और जब तक ये होगा तब तक फिर मैं दोबारा से तैयारी करूँगी। सूजी की एक मैंने बहुत ही बढ़िया सी नमकीन बनाई है बिल्कुल हट के, और ये आप आए दिन कुछ कुछ दिनों में बना सकते हैं क्योंकि इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि फ्राई होते होते एक एक लेयर जो है वो पूरी खुल के आ रही है, तो काफ़ी अच्छी बनती है ये। और घर में ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। हम जितने अच्छे से, जितनी साफ़ सफाई से घर पे बनाएंगे उतना बाहर नहीं मिल पाता है। और देखिए त्यौहार तो चल ही रहे हैं, काम एक नहीं रहता है, हज़ारों काम रहते हैं, सभी के घर में रहते हैं। अब ये सोचते रहेंगे कि ये भी काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है, ये कल करेंगे, ये परसों, तो ये देखते देखते त्यौहार आ जाता है और काम हो नहीं पाता है। चलिए यहाँ तीसरी नमकीन की तैयारी करने लग गई हूँ, सूजी की नमकीन। तो ये मैंने सूजी ले ली है, ये है 750 ग्राम सूजी, और इसको मैंने एक बार मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से चला लिया है, बिल्कुल महीन कर लिया है। तब तक यहाँ ये वाला जो मैं खारी बिस्किट का बैच सेक रही थी ये सिक गया। उसके बाद में सारा मैंने दोबारा से डाला है। अभी आप देखिएगा मैंने पूरा गुच्छे का गुच्छा उठा के ऐसे ही डाल दिया है, तो एक एक अलग करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ खारी बिस्किट बन रहा है और यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं सूजी की नमकीन के लिए। तो तेल गरम हो गया है, उसमें मैंने अजवाइन डाली है 1.5 चम्मच के करीब, सफ़ेद तिल, चिल्ली फ्लेक्स और डाली है हींग। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके साथ के साथ ही इतना पानी डालिए हिसाब से, ताकि जो सूजी है उसका आटा अच्छी तरीके से गूंद जाए। तो मैंने तकरीबन अपने हिसाब से पानी बिल्कुल सही डाला है, 2 गिलास से ज़रा से ही ज़्यादा था। और अगर आपको लगता है कि पानी आपने कम बॉईल किया है, अभी और पानी की ज़रूरत है, तो ज़रा सा जब ये वाला पानी बचे तो इसी में ज़रा सा पानी और डाल के हल्का सा बॉईल कर लीजिए। और पानी गरम गरम ही डालना है, बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं, बट हाँ थोड़ा गरम तो रहना चाहिए, या फिर जैसे ल्यूक वार्म रहता है वैसा, बिल्कुल ठंडा तो नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ मिक्स कर दिया मैंने। जब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तब मैं करूँगी गैस को बंद। तब तक यहाँ सूजी में हिसाब से नमक डाला है, नमक थोड़ा कम ही रखिए अपने हिसाब से। और इसमें आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बट मैं डाल रही हूँ ढेर सारा करी पत्ता। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जैसे हम चिवड़ा बनाते हैं, खट्टा मीठा चिवड़ा, उसमें करी पत्ता का टेस्ट कितना बढ़िया आता है। तो बस इसमें मैंने डाला है करी पत्ता और थोड़ा हल्का सा मोटा काटा है, ताकि जब खाएं तो पूरा एकदम फुल ऑफ करी पत्ता का फ्लेवर आना चाहिए। तो ये सब इतना बन के तैयार हो गया है, वही दिखा रही हूँ मैं आपको। लगातार कंटिन्यूसली काम चल रहा है, एकदम हाथ रुका नहीं है, ज़रा सा भी रेस्ट नहीं किया। सुबह से फ्री हुई हूँ मैं शाम को जाके, तो मैंने सोचा एक दिन में लग रही हूँ तो बस लगी जाऊँ, बाद में फिर और बनाना हो तो दूसरे दिन देखा जाएगा। और ये देखिए गर्म ही है पानी, थोड़ा सा मैंने हल्का सा ठंडा किया है, बट धुआं आ रहा है। तो डाल के सावधानी से किसी चमचे से मिक्स कीजिए और तब इसको गूंदिए जब आपका हाथ सहन कर पाए, इतनी जैसे मतलब कितना गर्म है वो देख लीजिए। फ़िलहाल मैंने इसमें पानी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स किया है, चेक किया है कि मैं इसको छू के गूंद सकती हूँ या नहीं। उसके बाद में मैंने इसका डो लगाया है, और डो लगाना है जैसे पराठा का डो रहता है, बस वैसा ही लगाना है। पूरा ही पानी लग गया और बिल्कुल बराबर बैठा है। और यहाँ गूंद लिया था मैंने सूजी का आटा, और इसको तो ज़रूर से 15 से 20 मिनट, या फिर समय है तो आधा घंटा के करीब इसको ढक के रख दीजिए, ताकि जो सूजी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जाए। तो पराठों के लिए जितनी लोई हम लेते हैं आटे की, बस उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए, और तेल लगा के आप इजीली इसको बेल पाएंगे। अगर आप नहीं बेल पा रहे हैं तेल लगाकर,
तो थोड़ा सा गेहूं का आटा डालकर आप इसको बेल लीजिए और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा आटा हो हल्का सा उसको हाथ से झड़ा दीजिए, ताकि जब आप तेल में इसको डाल के फ्राई करेंगे तो आटा पूरा जैसे जम ना जाए तेल में। बट ये तेल से आराम से आप बेल पाएंगे। और आपको दिखाने के लिए बस ये मैं स्क्वायर टाइप का काट रही हूँ, अदरवाइज़ बाद में मैंने सारा इजीली ऐसे ही बनाया है। इतनी स्टाइल में बना के क्या होना है, घर में ही तो खाना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से कट करके आप बनाएंगे तो सुंदर तो लगते ही हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इसमें जो करी पत्ता डाला है, इतने मसाले डाले हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। बस ये है कि इनको थोड़ा हल्का कलर का ही फ्राई करके निकालिए, डार्क मत कीजिए। ये देखिए इजीली इसके जो पीसेज हैं वो निकल पा रहे हैं। अब इसको भी सेम मैं खारी की तरह एक एक करके डाल के फ्राई कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऐसे करने से तो काम नहीं चलेगा, बड़ा टाइम लग जाएगा। फिर बाद में मैंने इसको भी इकट्ठा गुच्छे हो जा रहे थे चिपक के इसके, तो डाल के इसको मैंने फ्राई किया है। और फ्राई होते होते सारे अलग हो जाते हैं, तो इसको भी फ्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये जो कलर आया है, बस इससे हल्का सा और फ्राई करके इसको फटाफट से आप निकाल दीजिए, क्योंकि मेरी जो ये सूजी की नमकीन है वो हल्की सी डार्क कलर की हो गई। ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर इससे भी हल्का सा कलर आप लाइट ही निकालिए तो वो सही रहेगा। देखिए इस बार मैंने सारा इसी तरीके से उठा के डाल दिया और बड़े आराम से ये तीनों नमकीन दिवाली के लिए बन गई। अब बाद में कुछ 2-3 सामान और बनाने की इच्छा है जो बाद में बनाऊंगी। तो घड़ी में टाइम आप देख सकते हैं, अब जाके मैं फ्री हुई। उसके बाद मुंह हाथ धो के मंदिर की लाइट मैंने जलाई है। चलिए सबसे पहले मेरी सारी लेडीज़ को हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। आप सभी का सुहाग अमर रहे, अजर रहे। तो नॉर्थ इंडिया में तो आज ही मना रहे हैं करवा चौथ, और रेस्ट सब जगह कल ही है, इसलिए एडवांस में आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। सारा सब कुछ बना के टाइम आपने देखा 5:30 का टाइम हो रहा है, और बस थोड़ी देर बाद आपसे मिलने भी आ रही हूँ मैं, वो भी तैयारी की है मैंने। अब मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ कैसी बनी है, फिर कल मुझे फिर से और कुछ बनाना है। तो आज के लिए ये बहुत है, और सब कुछ मैं थोड़ा बढ़ा के इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अपने मम्मी पापा के लिए भी मुझे भेजना है। तो आज जो ये मैंने मठरी बनाई है, ये वाली, ये मठरी वो क्रिस्पी वाली मठरी नहीं है, ये सेमी क्रंची आप इसको बोल सकते हैं। जस्ट लाइक आपको कैसी लगेगी, जो मिनी कचौड़ी होती है ना, वैसी लगेगी। वही मुझे बनाना था, इसलिए मैंने गेहूं के आटे की बनाई है। अब आपको सामने से मैं आवाज सुनाती हूँ कि कैसा बना है। देखिए ये इतना बना है सूजी वाला, इसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा है करी पत्ता का। आप इसमें कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा चेंज करके बनाया है नई टाइप का। अब इसकी आवाज़ आप सुनिए, ये देखिए। बहुत अच्छे बने हैं, टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये जो है मठरी सेमी क्रंची बनाई है मैंने, ये देखिए। ये जैसे कचौड़ी होती है ना, बट इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि इसमें घी का मोयन दिया है, हींग बहुत अच्छी पड़ी है, बहुत ही अच्छा है। एयर टाइट कंटेनर में सबको आप रख सकते हैं आराम से। और जो क्रिस्पी वाली मठरी है वो मुझे इतना मन नहीं था बनाने का, क्योंकि ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, और ये वाली अच्छी लगती है। और ये खारी, अब इसकी आपकी मर्ज़ी है कि इतनी लंबी वाली आप बना सकते हैं जैसी दुकान में मिलती है। मैंने ये छोटी छोटी बनाई है। लेयर्स कितनी बढ़िया निकल के आई है, देखिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए, तो जिस तरह से मैंने बताया वैसा आप बनाएंगे तो बिल्कुल लेयर्स अच्छी निकल के आएगी, एकदम अच्छा। तोड़ के एक दिखा देती हूँ आपको, आवाज़ इसकी भी सुनाती हूँ आपको। बहुत अच्छे बने हैं। तो ये चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, इनमें ज़्यादा नमक वमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया बनाते बनाते। ये वाली पूरी आपकी चॉइस है कि ऐसी मठरी आपको बनानी है। ये सेमी क्रंची, ये हमारे कोलकाता में मिलती भी है शॉप में, वही मैंने बनाया है। और अगर मठरी की रेसिपी आपको चाहिए बिल्कुल क्रंची वाली, तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो इतना सब कुछ आज बना है।
अब जैसे ये सब ठंडा हो जाए, वैसे ठंडा हो गया है, तो इनको एयरटाइट कंटेनर में रख लीजिए। महीना 1.5 महीना बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाले हैं, और अभी तो ये दिवाली तक आराम से चलेंगे। और अब हो गया था मेरे डिनर का टाइम, पूरे 7:20 हो रहे थे, तो अपने लिए खाना गर्म किया मैंने। उसके बाद आराम से बैठ के मैंने खाना खाया है। और मेरे लिए जो खाना डिनर आया है वो मम्मी के यहाँ से आया है। तो उनके यहाँ जो खाना बनाने वाली है वो सोयाबीन का कीमा बेहतरीन बनाती है, तो वही मम्मी ने बनवा के और पराठे भेजे थे। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।